हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है और यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को इस बात से कन्फ्यूजन हो रही है कि वो इस फॉर्म्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप इस फॉर्म को भरने से पहले कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तब आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आगे भी चल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी महिला है जो इनको ये फॉर्म नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई है। तो यहाँ पे अगर आपकी फैमिली से कोई आयकर दाता है या आप जो है किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप कर रहे हैं, तब आप इस स्कीम्स के तहत, योजना के तहत एलिजिबल नहीं है। यदि आपके परिवार में से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में कोई भी कर्मचारी परिवार से वो नहीं होना चाहिए, अधीन नहीं होना चाहिए। आपके परिवार से कोई भी सदस्य जो है सरकारी, राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगर है तो भी आप इसमें योजना के अंतर्गत नहीं आते। अगर आप पेंशन ले रहे हैं, कोई भी पेंशन ले रहे हैं, तब भी आप नहीं आते। अगर आप अनुबंध आधार पर कोई जॉब कर रहे हैं, तब भी आप नहीं आते। अगर आप आउटसोर्स पर है तो भी आप नहीं आते। अगर आप दैनिक वेतन भोगी है, तब भी आप इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। आउटसोर्स दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी ऑफिस में, एसडीएम में, बीडीओ में, ब्लॉक में या आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में कहीं पे भी आउटसोर्स पे जॉब कर रहे हैं, तब भी आप नहीं आते। अगर आप अंशकालीन वर्ग कर्मचारी है, दैट मीन्स कि आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई वर्क कर रहे हैं, तब भी आप इसके तहत नहीं आते। या आप जो है सेवानिवृत्त परिवार से है या कोई भी आपके परिवार में भूतपूर्व सैनिक है जो पेंशन ले रहा है, तब भी आप इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका है, कौन से, अगर आप आंगनवाड़ी में वर्क करती है, एक तो आंगनवाड़ी में सहायिका होती है जो बच्चों के लिए खाना खुना बनाते हैं और बच्चों को इकट्ठा करते हैं गांव में, अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका है तभी भी आप इस पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते। अगर आप आशा वर्कर है तो भी आप नहीं आते। अगर आप मल्टीटास्क वर्कर है तब भी नहीं। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, अगर आप कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, तब भी आप इसके अंतर्गत नहीं आते। अगर आप पंचायती राज्य संस्था या शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, ठीक है, अगर आप पंचायत में या फिर जो है एमसी शहरी निकाय संस्थाओं में कोई भी कर्मचारी है, चाहे आउटसोर्स, चाहे अंशकालीन या किसी भी तरह से लगे हुए हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट आधार पे, तभी भी आप इस पेंशन्स के लिए जो है एलिजिबल नहीं है। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सामाजिक उपक्रम में कार्य करते हैं, जैसे कि बोर्ड, काउंसलिंग एजेंसी कार्य है, तभी भी आप पेंशन्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड या किसी भी विभिन्न विभाग में है आप काम कर रहे हैं, चाहे आप आउटसोर्स पे ही के आधार पे काम कर रहे होंगे, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत व्यक्ति है, ठीक है, अगर आप कोई वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत व्यक्ति है, कहीं पे भी आपने एज ए बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है या आपकी छोटी मोटी शॉप है, तब भी आप जो है इसके लिए वस्तु एवं सेवा पंजीकृत है अगर आपकी वो शॉप, तब भी आप उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस थी जिसके तहत अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट फूड द डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।